अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद आवान। आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे जो हमारे जानने वाले हैं, आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं। आप ज़रूर काम कीजिए, ऑनलाइन काम करके आप पैसे कमाएं, चूँकि आजकल बहुत सारा जो वर्क है वो ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन काम करते हुए फ़्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके साथ कौन सा फ़्रॉड हो सकता है जिसके बारे में आपको समझना हो। देखें सबसे पहले ये कि आप एक काम को समझें। देखें कि ऑनलाइन काम है क्या। काम वो होता है जो काम किया जाए, ठीक है। पहली बात ये कि काम वो होता है जो काम किया जाए। अब आप ये देखें कि ऑनलाइन काम की जब आप बात करते हैं तो आपको कौन सा काम आता है। पहली चीज़ तो ये, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बग़ैर कोई स्किल सीखे काम कर सकते हैं या हम कमाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन काम के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपके पास स्किल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्रामिंग की स्किल है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग आती है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कोई ग्राफिक्स का काम आता है, कोई डिज़ाइनिंग का काम आता है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन काम का मतलब ये है कि आपको कोई काम मिलेगा करने के लिए जिसमें आपने घर बैठ के काम करना है, ठीक है। घर बैठ के काम करना है, लेकिन काम करना है, बगैर काम के पैसे नहीं मिलेंगे। पहली बात कि आपने घर बैठ के काम करना है, दफ्तर आपने जाना नहीं है। क्लाइंट आपको मिलेगा वेबसाइट के ऊपर और फिर आप उसका जो वो काम बताएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको कहता है कि हमें जी असाइनमेंट लिखवानी है, एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको एक काम देगा कि जी ये मेरी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लिख के हमें दें। तो आपने वो आंसर लिख कर बना कर उसको देने हैं, इसके बदले वो आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा। ये अलग बात कि कुछ लोग काम करवा लेते हैं और आपको पेमेंट नहीं देते। ऐसा बहुत कम होता है, 1%, 2%, 3%, लेकिन बहरहाल उसके अंदर काम होता है। जो दोबारा काम करवाना होता है जिस बंदे ने, वो आपको पैसे सम टाइम एडवांस में भी दे देता है। तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि मुझे जो लोग बताते हैं, बहुत सारे जानने वाले, उनमें कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ वैसे जानने वाले दोस्त भी हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम काम करें पिछले 4 महीने से, हम कोई काम भी नहीं करते और हमें अर्निंग होती है। तो ये सारा फ्रॉड की बेस पे होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मिल जाए, कोई काम करने के लिए थोड़ी सी अर्निंग आपको मिल जाए, बाद में वो आपका अकाउंट मुंजमद कर दें। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ट्रेडिंग का काम एक होता है, उसमें वो फर्जी वेबसाइटें होती हैं चाइना की। वो ये कहते हैं कि जी आप यहाँ ट्रेडिंग करें, आप 10,000 रुपये लगाएं और 1 घंटे बाद आप 2,000 रुपये मुनाफा कमाएंगे। आप वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, 10,000 रुपये आपको लगाते हैं और आधे घंटे बाद आपको 12,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर आप 12,000 रुपये की ख़रीदारी करते हैं, वहाँ से आप 2 दिन बाद 15,000 कमा लेते हैं और फिर आप उसमें और पैसे डालते हैं और आप कहते हैं जी इसमें ज़्यादा बचत हो रही है। आप सारा जेवर बेच के, अपने प्राइस बॉन्ड बेच के, अपने पास जो दोस्तों से पैसे लेके, घर वालों से पैसे लेके 2 ढाई 3 लाख रुपए डालते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन आप निकालते नहीं। आप कहते हैं कि जी री इन्वेस्ट करना है ताकि हमें उसमें से कुछ बेनिफिट मिले। और फिर ऐसा होता है कि वो वेबसाइट अचानक जो है वो बंद हो जाती है, ठप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और आपके सारे जो पैसे लगे होते हैं वो डूब जाते हैं। तो वो लोग पहले आपको सब्ज़ बाग दिखाने के लिए पैसे देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड है कि एक ऐसा काम जिसके अंदर काम ना हो। आप इस बात को समझें। अगर आपको स्किल आती है, कोई भी काम आता है, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं। आप पढ़ाइए, आप जो है किसी को असाइनमेंट बना के दे सकते हैं, आप ज़रूर बनाइए। लेकिन कोई ऐसा काम, ख़ास तौर पर आजकल एक ऐसा काम चला कि आपको कहते हैं जी कि आपने सिर्फ 2,000 रुपये जमा कराने और आपको हम इश्तिहार देंगे, आपने इश्तिहार देखने। आपको 100 रुपये डेली वो देते हैं कि जी आपने 10 ऐड देखने या 5 ऐड देखने और हम आपको 500 रुपये रोज़ाना देंगे या 300 रोज़ाना देंगे।
और आपने जी 2,000 रुपये जमा कराने हैं, तो आप 2,000 रुपये जमा कराएंगे। उसके बाद आपको कहते हैं कि आप अगर 10,000 रुपये और जमा कराएं तो हम आपको 1,000 रुपये डेली देंगे, आप वो भी जमा कराते हैं। फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपने टीम बनाएं, दोस्तों को, यारों को, साथियों को, महल्ले वालों को, जानने वालों को, उनको बीच में लेके आएँ और उन सब की इन्वेस्टमेंट करवाएं। तो आप किसी बंदे से 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपको 200 रुपये का बोनस दे देंगे। अब आप ये देखें कि आपने अपना 200 रुपया कमाने के लिए, बोनस 200 रुपये का हासिल करने के लिए आपने दूसरे बंदे का 5,000 डबो दिया और वो आपको देते रहते हैं। और इस तरह एक चिराग से जिस तरह चिराग जलता है, बहुत सारे लोग आते हैं। 5 बंदे शुरू में थे, उन्होंने 50 बंदे ला दिए, 50 बंदों ने फिर मिलके 2,000 बंदे ला दिए, फिर 2,000 बंदों ने उनको 1,00,000 बंदा ला दिया और शुरू में पेमेंट देते जाते हैं। जब उनके पास इतना अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उस सारे पैसे को लूट के ले जाते हैं, वो सारी वेबसाइट बंद हो जाती है। तो आप ये देखें कि इस तरह के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे फ्रॉड पर मबनी हैं। आप इस तरह के इन कामों से लाजमी बचिए। दूसरा, आपके पास एक और ऑनलाइन जो फ्रॉड चल सकता है या हो रहा होता है, वो ये कि आपको बोलेंगे कि आप व्हाट्सएप के अपने अकाउंट बनाते जाएं, उनके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट करते जाएं, शेयरिंग करते जाएं। तो आप जब उसके अंदर वो ऐप डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपको आपका एक्सेस ले लेता है, आपके पूरे मोबाइल का, आपका डेटा हैक हो सकता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के जितने भी मोबाइल हैं लोगों के, जो हम जब किसी जगह पे वो हमें कहते हैं कि आप अपना ईमेल आईडी लिखें और पासवर्ड लिखें। जब उस वेबसाइट को उसके ऊपर काम करने के लिए हम अपना ईमेल लिखते हैं और अपने ईमेल का पासवर्ड लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ईमेल आप हैक है उनके हाथ में। तो इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के जो मोबाइल हैं वो हैक होते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इवन कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, लेकिन वहाँ कम होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं वो आप उनसे महरूम हो जाते हैं। वो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल सकते हैं, वो आपकी जो तस्वीर होती हैं फैमिली की उन तक एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी हो। मतलब इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, वो जो फ्रॉड करने वाला है वो कुछ भी कर सकता है। और हमारे आपको पता है कि फिर आप जब कानून का सहारा लेते हैं तो उसके लिए भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप किधर किधर जाएंगे कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो जो पैसे ले के चले जाते हैं आप लोगों से, वो फिर वापस नहीं आते। हमारे यहाँ देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे आप लोगों ने बचना है। आप ऑनलाइन काम ज़रूर कीजिए, ठीक है। कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों ने कहा जी आप सर इतना आपका नॉलेज है, आपने दुनिया देखी है, आप समझते हैं चीज़ों को, तो आप हमें इस हवाले से भी गाइड करें। तो गाइड मैं आपको यही कर सकता हूँ कि आप काम ज़रूर कीजिए, पहले काम को सीखिए कि आपके पास स्किल कौन सी है। जब आपके पास एक स्किल हो तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, और किस तरह आप काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने फ्रॉड से बचना है। जब आपको फ्रॉड से बचने का ढंग आ गया तो फिर आप इंशाल्लाह अर्निंग कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे जानने वाले हैं उनको ये पता हो कि ऑनलाइन काम के लिए भी काम का होना ज़रूरी है। कोई ऐसा काम जिसके अंदर काम ही ना, सिर्फ क्लिक करनी हो कि ये एडवर्टाइजमेंट आपने देखनी है, और उन्हें पता है कि एक ही बंदा बैठ रहा है, बार बार वो 5 दफ़ा इश्तहार देख रहा है, तो उस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? उस कंपनी को यही फ़ायदा होगा कि आपसे पैसे इकट्ठे करके लेके चले जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट जो होता है सिर्फ वो उनका एक तरीका वारदात होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को भूत बनाने का, लोगों को लूटने का। और वो जो सादा बंदे होते हैं हमारी तरह, आपकी तरह, वो लुट जाते हैं। वो एक शायर ने कहा ना, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो ये सारे यहाँ पे मसाइल हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अपने आप को ख़ुद महफूज करें, ख़ुद अपने आप को सिक्योर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। और आपके पास बेशुमार रास्ते हैं, हम इंशाल्लाह एक एक करके आपको बताते चलेंगे। पहले हम ये चाह रहे हैं कि शुरू में 2-3 लेक्चर्स में मुख्तसर वीडियोस बना के मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन काम करने में आपके साथ किन
قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کس طرح کے آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتے ہیں، اور پھر آگے ہم جا کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ آن لائن کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ بے شمار کام ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں اور کچھ بغیر انویسٹمنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو میں بہت جلد ان کے اوپر بھی بتاؤں گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔